अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जुटेंगे देश और दुनिया के धन कुएं, पर कितना धरातल पर बरसेगा धन? सरकार का करोड़ों खर्च कितना होगा कारगर? पहले की समिट से क्या हासिल? बेरोजगार मांग रहे जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमघट, अरबों के करार, लाखों को रोजगार के सपने, यही फलसफा रहा है मध्य प्रदेश में अब तक हुई इन्वेस्टर्स समिट का। लेकिन क्या वाकई बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या विकास को पंख लगे, या इन्वेस्टर्स समिट महज आंकड़ों की बाजीगरी साबित हुए? इस बार राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार 125 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें शहर की सुंदरता, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, होटल बुकिंग और अन्य व्यवस्थाएं शामिल है। यह पहली बार है जब भोपाल में समिट हो रही है। 17 साल पहले जब मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से अब तक 7 इन्वेस्टर्स समिट हो चुकी हैं और 7 इंदौर में हुई। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जो कि 24 और 25 फरवरी को यह आयोजन होगा, जिसमें तकरीबन 20,000 से ज्यादा देश और विदेश से मेहमान आने की आशंका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राजधानी भोपाल की सड़कें हैं उन्हें सजाया गया है, और शहर के चारों तरफ जो होर्डिंग पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हैं वो लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो देश के जो बड़े उद्योगपति हैं वह भी इस समिट में उपस्थित होंगे। देश के प्रधानमंत्री के साथ यह बड़े उद्योगपति जो हैं वो सम्मिलित होंगे, जिनमें से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरम, नोएल एन टाटा, आनंद महिंद्रा, जमशेद एन गोदरेज, संजीव पुरी, संजीव बजाज, सतीश रेड्डी, नादिर गोदरेज, पवन मुंजाल, एसएन सुब्रमण्यम, ऋषद प्रेमजी, अजीत प्रेमजी, सलील एस जैसे तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वह उपस्थित होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरे जो सौंदर्यीकरण एवं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो बजट है, तकरीबन 120 से 125 करोड़ का बजट है, जिसमें सड़कों का सौंदर्यीकरण, और इसके साथ मैं आपको बता दूं जो एयरपोर्ट से लेकर अपना मानव संग्रहालय तक का जो रोड मैप पूरा तैयार किया गया है, उसको भी पूर्ण रूप से जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जो देश और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की जो संस्कृति को जो उसमें दीवालों पर जो पेंटिंग करके दर्शाया गया है। अब देखना यह है कि 125 करोड़ जो इन्वेस्टर समिट पर जो मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही है, वो 125 करोड़ कितने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की तरफ मोहता है, और कितने उद्योगपति जो है यहाँ मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें रोजगार का अवसर देंगे। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शमशेर सिंह, पॉलिटिक्स वाला, भोपाल। विदेशी निवेशकों के स्वागत के लिए 50 बड़ी होटलों में 1,500 कमरे बुक किए गए हैं, जिनका किराया करीब 1 लाख रुपए प्रतिदिन तक है। विशेष रूप से 100 टेंट वाली एक टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि इस समिट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये तो हुआ सरकारी दावा। अब देखते हैं प्रदेश के युवा, भोपाल के युवा क्या सोचते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सी स्कीमें पहले भी आ चुकी हैं और अभी तक उसका कुछ भी निश्चय नहीं हुआ। आज भी हम देख रहे हैं कि छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और अभी भी ये दावा दे रहे हैं कि ये जो नई स्कीम्स ला रहे हैं जिसमें कि इतने पैसों का खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। बड़े हर्ष की बात है ये छात्रों को, युवाओं के लिए, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल रहता है ये तो आने के बाद ही तय होगा, पता होगा। अभी तक हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में वैकेंसियां आई हैं, चाहे जो भी हुआ, सब पेपर तो लीक हुए हैं और अच्छे से भी नहीं हो पाया है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल पाया है। युवाओं के लिए हर्ष की बात है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार पिछले वर्षों से
मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। जितनी भी हमारी वैकेंसी आती कुछ भी हो, सक्सेसफुल नहीं रही। देखिए, ये तो पहले भी हुआ है, इंदौर में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में मतलब पहली बार तो हो नहीं रहा है, पहले भी हो चुका है। और सरकार बस भाषण देती रहती है कि रोजगार देंगे, हर साल एवरी ईयर 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ना पहले दिए हैं ना आगे मेरे हिसाब से ऐसा कोई सरकार के पास ऑप्शन है कि दे। हो सकता है आगे जो करा रही है उससे आए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लेकिन सरकार को वैसे भी रोजगार देने चाहिए। प्रचार प्रसार से कोई फायदा नहीं है। जी देखिए, हमारे लिए, प्रदेश की सभी नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत गर्व, हर्ष और खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसके तहत जो है 50 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग देशों से आएंगे और यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से भोपाल में इसकी तैयारी की जा रही है, बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सभी जो है अपना काम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सौंदर्यीकरण की वजह से निम्न तबके के लोगों को, जो छोटा व्यापार करते हैं, उनको हटाने की जो कोशिश है और जो है इस तरह का जो विकास है, ये विकास कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को गर्त में भी लेके जा रहा है। हाँ, हमें उम्मीद है कि इस देश के युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा कि एक तबका जो है आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना जो है रोजी रोटी ना चला पाए और फिर आप दूसरे देश से जो एक ऐसी छवि बनाना चाह रहे हैं उनके सामने कि हमारा प्रदेश बहुत स्वच्छ है, भोपाल बहुत स्वच्छ है। आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में जब G20 सम्मेलन था, उन्होंने जो है गरीब की झोपड़ियों के सामने दीवारें उठा दी। आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके इस देश को गर्त में लेके गए, युवाओं को लैपटॉप का वादा किया और उसके बाद में उस वादे लैपटॉप और स्कूटी का वादा करके मुकर गए। आज हम ये कैसे उम्मीद कर ले कि प्रदेश की जो सरकार है, जो कि मोहन यादव जी की सरकार के पहले 42,500 करोड़ के गर्त में थी, आज मोहन यादव जी की सरकार होने के बाद में ये 17,500 करोड़ की गर्त में चली गई है। हम ये कैसे उम्मीद कर ले कि जो इन लोगों ने वादा किया था या जो इनके उद्देश्य है, उन्हें वो जनता को डिलीवर कर पाएंगे। युवाओं को रोजगार का अवसर तो मिलेगा, पर बहुत कम मिलेगा। मतलब ये 125 करोड़ का मतलब 50 देश से इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्ट में, तो 60 करोड़ तो इन्होंने सड़कों बनाने में लगा दिए और मतलब कुछ साफ सफाई करवा रहे हैं ये पूरी तरीके से, मतलब राजधानी को। तो इसमें जो अवैध थैले उनकी पूरी सफाई हो रही है और जिससे मतलब मध्यम वर्ग के परिवारों को। वहीं कांग्रेस इस भव्य आयोजन को लेकर कह रही है कि ये जनता के पैसे की बर्बादी है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार इन्वेस्टर समिटों का आयोजन करती जा रही है। अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टर समिट होती है। मध्य प्रदेश की जनता को ये बताया जाता है कि अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने वाला है। अगर ये अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों से आ रहा था, तो हर महीने में 2 बार 4 बार मध्य प्रदेश की सरकार को कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? ये इन्वेस्टर समिट दिखावे का समिट है। कागजों में सिर्फ योजनाएं लागू की जाती है, कागजों में बताया जाता है कि एमओयू हो गए। किसी भी प्रकार का कोई भी मध्य प्रदेश में नया उद्योग अभी तक 20 वर्षों में स्थापित नहीं कर पाई है। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का यहाँ पे कार्य कर रही है। अगर इन्वेस्टर समिट सक्सेस होती है तो मध्य प्रदेश में उद्योग भी स्थापित होने चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ये इन्वेस्टर समिट कागजों से शुरू होता है, कागजों पे खत्म हो जाता है और मध्य प्रदेश निरंतर कर्जे की गर्त में जाता जा रहा है। मध्य प्रदेश में निरंतर कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूँ भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, भाजपा की नीतियां जिम्मेदार है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यापारी अपना नया संयंत्र स्थापित नहीं करना चाहता है। देखिए, मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपया सिर्फ इस बात के विज्ञापन में खर्च हो गया, प्रचार प्रसार में खर्च हो गया कि इन्वेस्टर मध्य प्रदेश आए। लेकिन इन्वेस्टर भी समझता है कि मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं प्रशासन पर लोकशाही हावी है, प्रशासन पर नौकरशाह हावी है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश करने में झिझकता है। एक कर्मचारी का छापा डालो 52 किलो सोना निकल रहा है, एक कर्मचारी के यहाँ छापा डालो क्विंटलों चांदी निकल रही है, अरबों खरबों रुपया यहाँ पर भ्रष्टाचार का पकड़ा। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासन है वो शुचिता के आधार पर नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर माफिया हावी है। मध्य प्रदेश में बहुत गुंजाइश है, हमारे पास जल है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास जमीन है,
इन सब का यदि अच्छे से उपयोग किया जा सके, इसका दोहन किया जा सके, तो निश्चित तौर पर ये इन्वेस्टर के लिए मददगार साबित होगा। प्रदेश में एक सिंगल विंडो प्रणाली बनानी पड़ेगी, जिससे इन्वेस्टर को टेबल पर सारे क्लियरेंस मिले, टैक्स में छूट मिले, लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, साथ ही उसको एक बैठक में एक टेबल पर सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, तभी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर कहीं ना कहीं आकर्षित होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास इस बात का अनुभव है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने अनेक इन्वेस्टर्स को गुजरात की तरफ आकर्षित किया था। वही फार्मूला अगर लगाती है मध्य प्रदेश की सरकार, तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर भी आएगा, मध्य प्रदेश विकास भी करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा, अपने लग्जरी बंगलों पर खर्च को कम करना होगा, अपने जहाज के खरीदने के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं संशोधित करना पड़ेगा, तब जाकर के मध्य प्रदेश विकास कर सकता है, मध्य प्रदेश में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की थी। इसके बाद हर 2 साल में यह आयोजन होता रहा। मैग्निफिसेंट एमपी के अलावा अब तक 7 समिट यहां हो चुकी हैं। पहले समिट से लेकर 7 समिट इंदौर में ही हुए हैं, लेकिन इस बार ठिकाना बदलकर राजधानी भोपाल हो गया है। इन्वेस्टर समिट के अब तक के आंकड़े अगर देखें तो अब तक हुए इन्वेस्टर समिट में निवेश प्रस्ताव जो हुए हैं 2007 में 102 करार हुए, जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के थे। 2010 में 109 करार हुए, जो कि 2.35 लाख करोड़ हैं। 2012 में 425 करार हुए, जो 3.50 लाख करोड़ के थे, यानी कि 3,50,000 करोड़ के। 2014 में 3,160 करार हुए, जो कि 4,35,000 करोड़ के थे। 2016 में 2,635 करार हुए, जो कि 5,63,000 करोड़ के थे। 2019 में फिर से इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें 92 करार हुए। 2023 में 6,220 करार हुए, जो कि 15,42,000 करोड़ के थे। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि जमकर करार हुए और पैसे की बरसात हुई, निवेश भरपूर हुआ। लेकिन क्या जमीनी हकीकत ऐसी ही है? क्या इन्वेस्टमेंट भरपूर आया? रोजगार युवाओं को मिला? कई कंपनियों ने करार किया लेकिन काम शुरू नहीं किया। ICMII यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 11.53% है, यानी पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार कम मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद करें कि जो इन्वेस्टर्स समिट के आंकड़े सामने आते हैं वो जमीन पर भी आए, बेरोजगारी दूर हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और आर्थिक समृद्धि मध्य प्रदेश में आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।